जी नाज़रीन, ये तो शो कॉज नोटिस थे। अब एक बेल ऑर्डर का जिक्र करते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दिया था। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, इसमें जिक्र है इस बेल ऑर्डर में कि 4 चीज़ें इस्टेब्लिश करनी हैं प्रोसिक्यूशन ने कि पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उनके पिक्यूनरी रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी विच वर फाउंड इन हिज पोजेशन, व्हाट वर द नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, और प्रोसिक्यूशन ने आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन ये मालूम करना है, इट मस्ट प्रूव क्वाइट ऑब्जेक्टिवली दैट सच रिसोर्सेज वर डिसप्रोपोर्शनेट टू द नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। प्रोसिक्यूटर्स ने इन सारे सवालात के जवाबात मालूम कर लिए हैं। जीआईटी में थे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले में ये मौजूद है, नैब के पास ये जवाबात हैं। जी अर्शद, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है आपका, क्योंकि ये इम्प्रेशन भी शायद दिया जा रहा है कि जैसे कोई प्रोसिक्यूशन इस केस के अंदर वो उनके पास जवाबात नहीं हैं। 2 चीज़ें हैं, ये जो बेल का फ़ैसला था उस वक़्त बेल के फ़ैसले में प्रिंसिपल अक्यूज़ और उसके जो को अक्यूज़ हैं उन सब की बेल का मामला था। प्रिंसिपल अक्यूज़ के ऊपर एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स का मुकदमा है, यानी कि उसकी आमदन से ज़ायद के असासे हैं, और को अक्यूज़ जो मरियम और सफदर हैं उनके ऊपर 2 इल्ज़ामात थे। एक था उन्होंने आनत की है, यानी कि एडिंग एंड अबेटिंग की है, और दूसरा उनके ऊपर इल्ज़ामात था फोर्जरी का। फोर्जरी का मैं आपको पहले जवाब दे चुका हूँ। उसका मुकदमा जब इनका हाई कोर्ट का कंक्लूड होगा, चाहे वो एक्विटल में हो या कन्विक्शन में हो, फोर्जरी के मुकदमे के अपने मेरिट्स हैं, वो अपनी जगह चलेंगे। अब रहेगी बात एडिंग एंड अबेटिंग की। तो अब इस केस का स्टेटस ये है कि जो केस का मेन अक्यूज़ है वो मफरूर हो चुका है। उसकी हद तक जो केस का डिसीजन होना है वो इस वक्त सेपरेट कर दिया गया है मरियम के कंडक्ट से। मरियम साहिबा जो हैं इसके अंदर, उनका कंडक्ट है कि उन्होंने एडिंग एंड अबेटिंग की है। उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसके मुताबिक एडिंग एंड अबेटिंग की है मेन ऑफेंस के अंदर। कैसे की है? उन्होंने एक जो ट्रू आइडेंटिटी ऑफ बेनिफिशियल ओनर है या जो ओनर है उस प्रॉपर्टी को, उसको छुपाने में उनकी मदद की है। अब उन्होंने जो चीज़ देखनी है इस केस के अंदर, और जो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है, आई एम श्योर प्रोसिक्यूटर्स इसकी तैयारी करके जाएंगे, उन्होंने अदालत के सामने इसका डिस्टिंक्ट रोल बताना है और ये अदालत को बताना है कि आपने क्या चीज़ डिटर्मिन करनी है। जो कि बाकी जो बेल ऑर्डर के अंदर आपने जो चीज़ पढ़ी उसमें भी 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि बेल ऑर्डर जो इसमें बात लिखी हुई है ये वाली, ये तो कानून के मुताबिक है कि एक एसेट के केस में आपको ये चीज़ें डिटर्मिन करनी पड़ती हैं। दूसरा ये कि इस केस को ज़रा आप देखेंगे सेपरेटली, बिकॉज एक ऑर्डिनरी केस के अंदर ये होता है कि जिस तरह अगर अरशद शरीफ के ऊपर 4 मकानात का मुकदमा है तो वो एक उनके ऊपर रेफरेंस दायर होगा, आपके जो असासे हैं वो दिखाए जाएंगे कितने हैं, आपकी आमदन कितनी है और इसमें डिस्प्रोपोर्शनैलिटी कितनी है, एक चार्ट ड्रॉ किया जाता है। किस केस के अंदर ये यूनिक केस था, क्योंकि मुल्ज़मान बहुत बड़े चोर हैं और यूनिक से हैं। उनके मुकदमात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3 मुख्तलिफ रेफरेंस दायर किए जाए। जब नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑथोराइज़ की, 3 डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन ऑथोराइज़ की, 3 डिफरेंट उन्होंने रेफरेंस दायर किए। तीनों मुकदमों के अंदर मेन मुलज़म एक था, एसेट्स थे उसके, एक उसके अंदर उसका हिल मेटल का एसेट था, एवनफील्ड का एसेट था, और तीसरा एसेट उनका वो जो बरतानिया में फ्लैगशिप की वो पूरा पोर्टफोलियो था उसका था। अब इस चीज़ को लेके डिफेंस ने, ख्वाजा हारी साहब इनके वकील थे, बड़े काबिल हैं, उन्होंने ये इशू रेज़ किया और ये इशू हाई कोर्ट तक एजुकेट हुआ कि ये 3 अलग रेफरेंसेस नहीं हैं, एक रेफरेंस होना चाहिए। इसी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि ये 3 मुख्तलिफ रेफरेंस ठीक हैं, क्योंकि इस केस के डिस्टिंक्ट फैक्ट्स हैं जो कि नॉर्मल एसेट्स के केसेस से डिफरेंट होते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर फर्दर एजिटेट नहीं किया डिफेंस ने और उन्होंने ट्रायल के साथ प्रोसीड किया। अच्छा, जब ये चीज़ आप मान चुके हैं कि ये डिस्टिंक्ट फैक्ट्स के केस हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी इसका रूल है वो शायद एप्लीकेबल नहीं होगा। बहरकैफ इस केस के अंदर भी जो मैं समझता हूँ, हमने, आपको याद होगा, हुकूमत में आने से पहले भी इस केस को बड़ा फॉलो करते थे, सुप्रीम कोर्ट में भी करते थे, ट्रायल में भी देखते थे। मेरी यादाश्त के मुताबिक इसमें जो बर्डन है प्रोसिक्यूशन का वो एग्जॉस्ट हो चुका है। वाजिद ज़िया साहब ने इसके अंदर जो अपनी गवाही दी उसके अंदर उन्होंने तमाम ये चीज़ें दाखिल की। जो प्रोसिक्यूशन क्या जो कंक्लूडिंग एविडेंस था वो आईओ ने दिया। आईओ के एविडेंस के अंदर इनका चार्ट एक दाखिल किया गया, एग्जिबिट किया गया, जिसके अंदर इनके आज तक के नॉन एसेट्स जितने हैं, क्योंकि ये तो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे नवाज शरीफ साहब, इनके तो एफबीआर के डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद हैं, वो सारे इसके अंदर जाहिर हुए उस चार्ट के अंदर।
और फिर और डिस्प्रोपोर्शनैलिटी। प्रॉपर्टीज की कीमत भी मेंशन हुई। जी देखिए, प्रॉपर्टी की कीमत इनके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन है। राइट, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, एक वक्फा लें कि क्या वाकई, और फिर ये गूगल से क्यों कहा प्रोसिक्यूटर ने जब बेल ऑर्डर चल रहा था, कितना ऑनरेबल जैसा कि गूगल करके मालूम कर ले। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद।